दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी और गीत। एक महिला थी जिसे एक कहानी मालूम थी। उसे एक गीत भी याद था, लेकिन उसने कभी किसी को न वह कहानी सुनाई थी न गीत। कहानी और गीत उसके भीतर बंद थे और बाहर आना चाहते थे, भाग निकलना चाहते थे। एक दिन रात में सोते समय उस महिला का मुंह खुला रह गया और मौका देख कहानी बच निकली। बाहर आन गिरी, जूतों की एक जोड़ी में बदल गई और घर के बाहर जा बैठी। गीत भी निकल भागा और आदमी के कोट जैसी किसी चीज में बदलकर खूंटी पर लटक लिया। उस महिला का पति जब घर लौटा, उसे जूते और कोट दिखाई दिए और तुरंत उसने अपनी पत्नी से पूछा, कौन है घर में? कोई भी नहीं, महिला बोली। फिर ये कोट और जूते किसके हैं? मुझे नहीं मालूम, उसने उत्तर दिया। वह आदमी अपनी पत्नी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ, जिस पर उनके बीच खूब कहासुनी हुई और वे भयंकर झगड़ा करने लगे। घर वाला गुस्से से पगला उठा। उसने अपना कंबल उठाया और रात बिताने हनुमान जी के मंदिर में चला आया। वह महिला सोचती रह गई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। अकेली लेटकर वह रात में सोचती रही, आखिर किसके हैं ये जूते, यह कोट? दुख और असमंजस में उसने लालटेन बुझाई और उसे नींद आ गई। शहर भर की लालटेनों की बत्तियां जब बुझ जाती तो वे रात भर गपशप करने हनुमान जी के मंदिर चली आती। उस रात भी शहर की सारी बत्तियां वहां थी, बस एक को छोड़कर। वह काफी देर से आई। दूसरी बत्तियों ने पूछा, आज इतनी देर से क्यों आई? हमारे घर में आज पति पत्नी का झगड़ा जो चल रहा था, आग की वह लौ बोली। क्यों झगड़ रहे थे दोनों? पति घर पर नहीं था तो जूतों की एक जोड़ी घर के बाहर आ बैठी और अंदर की एक खूंटी पर एक मर्दाना कोट आकर टंग लिया। पति ने पूछा, कोट और जूते किसके हैं? पत्नी बोली, वह नहीं जानती। इस बात पर वे दोनों झगड़ने लगे। कोट और जूते आए कहां से? घर की मालकिन को एक कहानी मालूम थी और एक गीत। वह न तो किसी को कहानी सुनाती है न गीत। कहानी और गीत का दम घुट रहा था तो वे बचकर भाग निकले और कोट और जूतों में बदल गए। वे बदला लेना चाहते थे, औरत को तो पता ही नहीं चला। कंबल ओढ़कर लेटे आदमी ने लालटेन की पेश की हुई दलील को सुना। उसका शक जाता रहा। जब वह घर वापस पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से उसके भीतर की कहानी और गीत के बारे में पूछा, लेकिन वह तो उन्हें भूल चुकी थी। वह बोली, कैसी कहानी? कौन सा गीत? पक्षी इसलिए नहीं गाते क्योंकि उसके पास कोई उत्तर है।
वे इसलिए गाते हैं क्योंकि उनके पास गीत है। ये एक चीनी कहावत है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी लेकर के जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।